एट्थ क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स फाइंड x एंड y। ये दो पैरेललोग्राम के फिगर हैं, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर की करते हैं। इस फिगर में देखो साइड्स दी गई हैं। अभी तक हम कर रहे थे तो एंगल्स दिए गए थे, अब यहाँ पे साइड्स दी गई हैं। तो इसमें क्या लगेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है इसमें, तो GU इज इक्वल्स टू SN हो गई एंड GS इज इक्वल्स टू UN हो गई। तो GU क्या है, 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 एंड GS क्या है, 3x इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल्स टू 27। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 27/3, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। अब यहाँ से GS इज इक्वल्स टू UN, 3x इज इक्वल्स टू 18 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 18/3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6। तो x और y की वैल्यू आ गई फर्स्ट फिगर में। अब सेकंड फिगर के लिए करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है RUNS। तो अब इसमें डायगोनल्स दिए गए हैं। तो हमने डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ये एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। तो वो O पॉइंट है जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। RO इज इक्वल्स टू ON एंड OS इज इक्वल्स टू OU। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये RO इज इक्वल्स टू ON एंड OS इज इक्वल्स टू OU। तो RO क्या है, 16, ON क्या है, x प्लस वाई एंड OS क्या है, 20 एंड OU क्या है, y प्लस 7। तो यहाँ से x y दोनों, यहाँ से सबसे पहले हम y निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू इसमें पुट करके x निकाल लेंगे। तो 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 7, तो 7 इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब यहाँ से y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13। तो x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो x और y की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द अबव फिगर, ये वाली फिगर में बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। ये एक पैरेललोग्राम है, दूसरा ये वाला एक पैरेललोग्राम है। फाइंड करना, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू अब कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल मान लो, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे O पॉइंट मान लेते हैं। तो OES एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे तो ट्राइंगल के 3 एंगल हो जाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं y और इसको z मान के चलते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल SOE एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री किससे हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब सबसे पहले इस वाले पैरेललोग्राम को लेते हैं। कौन सा, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है RISK। तो इसमें इस वाले पैरेललोग्राम में हमें सिर्फ k की वैल्यू पता है, एंगल k इज इक्वल्स टू क्या है, 120 डिग्री। ओके, अब ये 120 डिग्री है, तो अगर हम एंगल R निकाल लें तो एंगल R के अपोजिट जस्ट ये Z की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। कैसे, एडजेसेंट एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री। इस वाली प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। तो एंगल के 120 डिग्री है, एंगल आर निकालना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल आर के अपोजिट एंगल एस है और एंगल एस क्या है, जेड। एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस और एंगल एस है जेड। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी से यहाँ से z की वैल्यू पता चल जाएगी, z की वैल्यू r की वैल्यू की इक्वल होगी और r की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो अब हमें z की मिल गई। अब हम y की अगर वैल्यू और निकाल लें तो फिर इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे y और z की, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इन पैरेललोग्राम CLUE, अब सेकेंड वाले पैरेललोग्राम में देखते हैं। यहाँ से हमें एंगल L पता है सिर्फ 70 डिग्री। अब इस पैरेललोग्राम में एंगल L के जस्ट अपोजिट E है, E वाला है ना, ये अपोजिट एंगल है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू Y। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल E इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब y पता चल गया, z पता चल गया, तो इस इक्वेशन में अगर हम y और z वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू क्या है, 70 प्लस z की 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 70 प्लस 60 130, 180 माइनस 130, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 50 आ गई।